ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं वही बोला, तो ऐसे केस में एक काउंसलिंग मीटिंग रखी गई थी। उस काउंसलिंग मीटिंग को किसी ने शेयर कर दिया यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर में लिंक सबके पास चली गई। हालांकि काउंसलिंग की जरूरत मुझे लगता है टाइम टू टाइम सबको पड़ती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी एक टीम के लिए था। पर्पज ये जरूर है कि यदि आप इसको पॉजिटिवली ले गए, बिकॉज कि हमारा हमारा पर्पज होता है कि फाइंड आउट करें कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करें। तो यदि इसको आप पॉजिटिवली ले गए तो आप, मुझे लगता है कि आपकी टीम में काम कर सकता है। और यदि इसको आप समझते कि सारा गेम होता है समझने का और एक फाइंड आउट करने का, एक वे, एक ऐसा रास्ता निकालना जहां से आप बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सको। जब उस रास्ते को निकालने की दोस्तों बात आती है तो वहां पे एक चैलेंज फिर से आता है कि आखिरकार दुनिया के हर व्यक्ति काम करे नेटवर्क मार्केटिंग में, सेम टाइम में बिजनेस बढ़ता है गिरता है, तो क्यों होता है? ये वो कौन सी ऐसी माइंडसेट है जो कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है बिजनेस को जाके? इन्हीं टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जितने लोग भी इस जूम मीटिंग में हैं, जितने लोग यूट्यूब में हैं, लगभग 2000 लोग के आसपास कनेक्टेड हैं इस समय, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये जो 3 महीने का ये जो कोरोना का पीरियड रहा, और इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है, हालांकि लॉकडाउन खुलने से थोड़ा सा आसानी तो हो गई है, बट अभी भी वो चल ही रहा है, राइट? अभी भी वो चल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग ये बताओ, पहले मुझे कोई चैट में लिख सकता है, तो आप लोग मुझे बताइए कि कोरोना के टाइम में क्या लगता नहीं कि बिजनेस पे काफ़ी असर गया है, बिजनेस काफ़ी गिरा हम सभी लोगों का? मैं सभी लोग से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब वाले कमेंट से बात कर सकते हैं कि इस कोरोना के टाइम में आपको ऐसा नहीं लगता कि बिजनेस काफ़ी गिरा है? आप उठा करके देखो कि लॉकडाउन हो गया, बहुत करोगे आप मोहल्ले में 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में निकल सकते हो, बट चैलेंजेस सबके साथ पास में आई। तो ये जो चैलेंजेस सबके साथ में आई है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस, बहुत लोग परेशान हुए हैं, कई लोग का बिजनेस, मतलब एफडीएसए के अकॉर्डिंग डेटा देखा जाए तो जो लास्ट एफडीएसए की मीटिंग हुई थी, लगभग 70 to 80% लोगों का बिजनेस गिरा है, कंपनीज का 70 to 80। यानी यदि एफडीएसए मान लीजिए कि 25 कंपनियां हैं तो 25 में से लगभग 23 कंपनियों का बिजनेस गिरा है, और इक्का दुक्का कंपनियों का बिजनेस गिरा है, जिनमें से मजे की बात की एक कंपनी आपकी है जो कई गुना मल्टीप्लाई की है, राइट? ओके, तो मेजोरिटी जो लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, सभी का कहना है कि यस सर बिजनेस गिरा है। इवन जो लोग अभी गूगल जूम मीटिंग पे हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि यस सर, अदर एक्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिजनेस काफ़ी डाउन गई है। अब दोस्तों यहीं से शुरू होती है माइंडसेट का गेम कि आखिर वाकई में आपका बिजनेस क्यों गिरा है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहुत पुरानी कहावत है। बहुत पुरानी कहावत क्या है कि आधा ग्लास पानी भरा हुआ था, अब बोला गया कि आधे ग्लास पानी का क्या सिचुएशन है, तो कुछ लोग को आधा ग्लास पानी भरा हुआ दिखा, लेकिन 30% लोग को ऐसा हुआ कि, सॉरी 70% मेजोरिटी लोग ऐसे थे कि उनको आधा ग्लास पानी खाली दिखाई दिया। यानी आधे गिलास भरे हुए पानी को जब क्लास में स्टूडेंट से पूछा गया कि एक गिलास में क्या दिखता है, तो 70% स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर इसमें आधा खाली गिलास दिख रहा है। बस 30% लोग ने ये भी देखा कि आधा ग्लास भरा हुआ है। यानी एक तरफ पॉजिटिव थिंकर्स थे और एक तरफ नेगेटिव थिंकर्स थे, और सेम ग्लास को दोनों ने अपने नज़रिए से देखा। दोस्तों सेम यही चीज़ हुआ कोरोना के लॉकडाउन में। इस कोरोना के काल के अंदर में बहुत लोग का बिजनेस बढ़ा, लेकिन वो बहुत लोग कितने थे? 20 से 25% लोग, और 70% लोग का बिजनेस गिरा। आखिरकार ऐसा क्यों आ गया? तो सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़ों के आधार पर रहा, डेटा के आधार पर रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक कॉमन सेंस की बात है, टीवी, अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह, पूरी जगह बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, लीवर, जितनी भी कंपनीज हैं, दिन भर ऐड दिखा रहे हैं, तुलसी इस्तेमाल करिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। कोई बोलता है अश्वगंधा लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। कोई बोलता है गिलोय खाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए। यानी कम से कम तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, ये तो 3 ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर कंपनी, हर बाबा लोग इसमें ऐड दे रहे हैं। पूरी दुनिया चिल्ला रही। यहाँ तक कि आंकड़ा ये बता दूं कि अश्वगंधा के यदि 2 कैप्सूल रात को सोते समय दूध में खोल के डाल के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अश्वगंधा के 2 कैप्सूल को दूध में यदि डाल के घोल के आप पिए, तो डायरेक्ट खाने के कंपेयर में कई गुना आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है, इनहेंस करता है वो। साथ में दैट कि मेंस के स्टेमिना में तो काफ़ी कुछ अंदर बदलाव ला देता है, मतलब पर्पज इम्यूनिटी के अलावा ये हो जाता है। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि जब ऐसा हो जाता है तो क्या हमने इस्तेमाल किया? जब बाबा रामदेव बोल रहे हैं गिलोय खाइए, जब डाबर बोल रहा है गिलोय खाइए, जब हिंदुस्तान लीवर से लेकर सभी चिल्ला रहे हैं यार कि गिलोय खाओ, तुलसी खाओ और अश्वगंधा खाओ, और ये तीनों आपकी कंपनी में हैं, तो जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ, इन कोरोना टाइम आई,
तो दो तरीके की मेजोरिटी बनकर निकली है। 70 to 75% मेजोरिटी ने ये बोला कि अरे भाई बिजनेस चौपट हो गई, खत्म हो गई। और दो 25% लोग, हम जैसे लोगों ने ये देखा कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि अपने लोगों के घर में जाके अब मुझे पहुंचाना है। समझो, हमारी टीम से एक आइडिया आया। हमारी टीम ने, एक बंदे ने ऐसा इस्तेमाल किया, लगभग 1-1.25 लाख का सेल है इसमें महीने का उनका, यानी कि कोरोना के लॉकडाउन के पहले उनकी सेल कितनी थी, 4 से 5 हज़ार महीने की सप्लीमेंट्स की। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में उनकी जो सेल है, वो सेल इसमें है लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख इनकी महीने की। जस्ट इमेजिन, एक ऐसा आम आदमी जो 4,000 5,000 का सेल कर, क्योंकि रिटेलिंग उनकी ठीक ठाक थी, लेकिन 4,000 5,000 का सेल वो महीने का कर रहे थे, बाकी नेटवर्क पे काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन खत्म होते होते इसमें सेल 1.5 लाख के आसपास है। तो वो बोलते हैं ना कि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, एक आइडिया ही आपका लाइफ चेंज कर सकता है, राइट। अब वो आइडिया क्या था, उन्होंने सिंपल कैलकुलेशन निकाली। उनका ये कहना था कि सर मैं तुलसी लेता था, फेनल सीड ड्रॉप लेता था और ले करके किसी घर में पहुंच गया। जैसे मान लीजिए इस मीटिंग के अंदर में मुझसे भी हनुमान सिंह जी लास्ट चैट किए हैं, या ये हाँ गजानन जी हैं ग्वालियर से। मैं गजानन की बात करता हूँ कि मैं गजानन मेरे दोस्त थे, मेरे पड़ोसी थे, मैं उनके घर पहुंच गया। एक एग्जांपल दूँ, कोरोना का लॉकडाउन है, लॉकडाउन की सिचुएशन में आपके घर के 100 मीटर के दायरे में, यदि आप शहर में हैं तो आपके घर के 100 मीटर के दायरे में कम से कम 1,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अपना घर देखिए, 100 मीटर पर सराउंडिंग देख लीजिए, जहाँ के आप आराम से जा सकते हैं, कोई वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं था। उन 1,000 लोग के घर में आप जा सकते हैं। जैसे उन 1,000 लोगों के आप घर में गए, तो आप जाके, भाई ऑब्वियसली कोरोना की वजह से सब लोग दूर दूर रहेंगे। उस बंदे का कहना था कि मैंने कैसे रिएक्ट किया था सर, कि जाते मैंने पूछा, एक गजानन एक बात बताओ यार, आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं है क्या? गजानन बोलते हैं अरे ऐसे यार अखिलेश क्यों बात कर रहे हो आप? मतलब बताइए, बच्चों की फिक्र नहीं है? आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं, मम्मी पापा, उनकी फिक्र होकर है कि नहीं आपको? तो क्या बोलेंगे यार ऐसे क्यों बात करो? मैं इसलिए ऐसे बात कर रहा हूँ दोस्त, कि पूरी टीवी अखबार बाबा सब लोग चिल्ला रहे हैं कि तुलसी खिलाओ, ये खिलाओ, ये खिलाओ। अब मेरे पास है, एक बार मांगने आया, सर एक काम करो, ये 300 रुपये का सामान आएगा, 2 तुलसी आपने छोड़ दिया, 1 तुलसी फिलहाल छोड़ दिया, 2 तुलसी आपने छोड़ दिया, ये 300 का आएगा। उनके घर में आपने 1 गिलास पानी लेके 5 बूंद 10 बूंद डाल दिया। उनसे बोला सर एक बात हो, सदियों से हमारे शास्त्रों में लिखा है, सदियों से हमारे बुजुर्ग बोलते आए हैं कि खाली पेट यदि आप 5-10 तुलसी का पत्ता और 2 काली मिर्च खा लें खाली पेट, तो जिंदगी में कोई भी रोग आपको नहीं हो सकता, कोई भी रोग नहीं हो सकता, और आपकी इम्यूनिटी पीक पे चली जाती है। सर आप अपने पापा से पूछिए, उनको पता है कि नहीं ये बात? हर घर का बुजुर्ग आदमी दोस्तों इस पे मुहर मार देगा कि यस, खाली पेट 10 पत्ता यदि तुलसी खा ले, काली मिर्च खा ले, तो उसको इम्यूनिटी पीक पे होती है, सर्दी जुकाम तक उसको नहीं होती, जो रेगुलर प्रैक्टिस में डाल ले। आप उनसे पूछो, सर आपके घर के बुजुर्ग को ये पता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है, फिर भी आपके घर में नहीं है ये। सर आप पास पैसे ना हो तो मत देना यार, तू मेरा भाई है, मुझे तुम्हें बेचना नहीं था, बेचना होता तो 4 महीने पहले आ गया होता, मैं इस कंपनी में कब से काम कर रहा हूं। आज इस कोरोना के लॉकडाउन में गुस्से के मारे तेरे पास आया हूं, ये पकड़ 300 रुपए का सामान है, तेरे पास पैसा होगा, देना, नहीं हो मत देना, लेकिन घर में, आपके घर में मेरे बच्चे यानी मेरे भतीजे, ये अंकल आंटी, यदि सुबह का पहला पानी पिएंगे तो बिना 10 बूंद डाले नहीं पिएंगे, तेरी ये जिम्मेदारी भाई। और मैं बेचने नहीं आया हूं, मेरे तुम करीबी हो, मैं इसलिए तुमको बोल रहा हूं। रात के सोने से पहले जो आखिरी जो 10 बूंद जो पानी पिएंगे, उसमें 10 बूंद तुलसी बिना डाले नहीं पिएंगे। ये तुम सोच लो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम मेरे पड़ोसी हो, दोस्त हो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आ जाया हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बार बार इस वर्ड को यूज करो कि मैं तुम्हारे यहाँ बेचने नहीं आया हूं, मेरी जिम्मेदारी, तुम्हें भतीजे हैं, मेरे अंकल आंटी हैं, गुस्सा के मारा तेरे पास आया हूं भाई, नहीं तेरे पास पैसे मत देना, ये ले पकड़िए। और 300 का आप 2 तुलसी छोड़ के उनके घर चले आओ, एक हालांकि तोड़ के उनको पिलाना है 10 बूंद डाल के कि दिस इज तुलसी, यही काम करना है, चले आओ। आपको लगता है कोई ना बोलेगा 300 रुपए के तुलसी के लिए? कॉमन सेंस की बात, मैं आपसे बात करता हूं सर, आपके घर पे आपका एक पड़ोसी आके यही बोल के चला जाए, मैं हालांकि मैं नीम की बात कर सकता हूं, मैं कई प्रोडक्ट्स की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का आपको आइडिया दे रहा हूं, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का। मैं ये नहीं बोलता कि आप जाकर वहाँ पर तुलसी नीम भी बेच सकते हो, मैं नहीं बोलता कि आप गिलोय तो बेच ही सकते हो, मैं नहीं बोला सुगंधा बेच ही सकते हो। मैं एक सिंपल 150 रुपये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जब उसको पेयर में बेचोगे तो 300 का होगा। मेरा आप सभी लोग से सवाल है, 1000 लोग जूम में है मान लीजिए, और मोटी मोटा यहाँ पे इस समय जो मुझे दिख रहा है कि 1300 लोग के आसपास हैं यूट्यूब पे। इन 2300 लोगों से मेरा एक सवाल है, यदि आप उनके घर में जाके, सर ये बात बेचने की नहीं है, जैसे कोई ने बोला कि सर घर घर पे जाकर बेचने में सर कोरोना, नहीं सर बात बेचने की नहीं है सौरभ जी, यहाँ मैटर सौरभ जी ये है कि आप इमेजिन करो कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कोरोना के टाइम में मैंने एक वीडियो फेसबुक लाइव किया था कि मैंने कई लोगों का हेल्प किया है ड्यूरिंग दिस कोरोना लॉकडाउन। किसी को 2,000, 5,000, 10,000 तक मैंने हेल्प किए हैं। उस वीडियो के बाद मेरे पास ढेर सारे फ़ोन आने शुरू हो गए। लोगों ने 20-20, 30,000 मांगना शुरू कर दिया कि सर 20,000 मुझे दे दो, 30,000 मुझे दे दो। मैंने उनसे सवाल किया कि सर मैंने यूट्यूब पे ये बोला था जिनको घर में राशन पानी की दिक्कत है, मैंने उनकी बात की थी, क्या आपके घर में राशन पानी की दिक्कत है? यदि है तो दूसरी पार्ट, क्या आपके पास में 20,000 में राशन पानी घर में महीने का आएगा? तो जितने भी एनसीआर वगैरह में थे जहाँ मैं पहुँचवा सकता था वहाँ मैंने राशन पानी पहुँचवाया, राइट। लेकिन मैंने लोगों को 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से जब मैंने अपना आंकड़ा निकाला तो लगभग मैंने 3.25 लाख के आसपास बांटा था एक महीने में। उस महीने ध्यान देना, ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई चलो मैं अपने लोगों का सपोर्ट करूँ। मैं इस वजह से मैंने वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की थी या बांटी थी। लेकिन मेरा आप लोगों से एक और सवाल है दोस्त, कि बांटी थी वो तो अपनी जगह पे थी, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप लोग भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे ना। कोई दूध का पैकेट दे रहा था, कोई बिस्किट का पैकेट दे रहा था, कोई कुछ दे रहा था लोगों को जा करके। हमें लगातार तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे जबरदस्ती मनवा सकते हैं लोगों को। तो आपने जब हक से बोलना नहीं सीखा, आप हक से बोलते हो दोस्त को, भाई तू आ जा, मैं बोल रहा हूं इसलिए आ जा। आप हक से बोलते हो अपने परिवार को, लेकिन अपने उस पड़ोसी को या उस जो क्लोज नहीं, उस दोस्त को आप हक से नहीं बोल पाते। आप कभी एक बार प्रयोग करिए, हक से बोल के देखिए। मुझे इस बंदे की ट्रिक पसंद आई, लोगों ने इस्तेमाल किया। हमने जो पीछे अभी ये मीटिंग में पिछले 10 दिन से मैं कई सारे सेशन कर चुका हूँ, कई सारी टीमों जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि सर एक आधे घंटे काउंसलिंग चाहिए, मैंने कई लोग के लिए किया। और सभी लोग को सर ये बोलना है कि रिटेल बढ़ गई उनकी। मतलब बता दूं आपको जानकारी के लिए कि जो अभी तक मेरी इस महीने की बिजनेस गई है, वो बिजनेस पिछले महीने का जो बिजनेस, यानी कि 12 तारीख आज है और 8 को, यानी 3 से 12 काम स्टार्ट हुआ था, तो देखा जाए तो 3 से 10, 3, 13, 9 दिन का बिजनेस हुआ मोटी मोटा। पिछले महीने जो 9 दिन का बिजनेस था, इस महीने जो 9 दिन में जा चुका है, पिछले महीने वो गया था लगभग 18 दिन में बिजनेस गया था। जस्ट इमेजिन कि पिछले महीने का डबल बिजनेस 9 दिन में जा चुका है इस समय, जबकि इस महीने हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। तब भी आपको एक आइडिया देता हूं कि इंडिया में सबसे जो डिसबैलेंस बिजनेस वैल्यू और प्रोडक्ट का प्राइस है वो आईएमसी का है। आईएमसी के प्राइस हमारे कंपनी से महंगे हैं और बिजनेस वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। समझना, प्रोडक्ट के प्राइस हमसे महंगे हैं और ऑलमोस्ट हमारे इर्द गिर्द घूमती है। एवरेज की बात करूं तो लगभग 90 करोड़ का दोस्तों लास्ट मंथ टर्नओवर गया था आईएमसी का, और आईएमसी का हाईएस्ट अचीवर की इनकम 21 से 22 लाख महीने की है। लास्ट मंथ आपकी कंपनी यानी कि ओके लाइव का जो टर्नओवर गया है, वो टर्नओवर गया है लगभग 18 करोड़ प्लस का एक महीने का, है ना। और हमारी इनकम, मेरी इनकम इस महीने आई है 29,33,000 की, जस्ट मैंने 29 लाख प्लस की इनकम आई है। सोनम की इनकम आई है 18 लाख नियर बाई, 13,000 कम 18 लाख में शायद। जस्ट इमेजिन कि हम यहाँ पे 6 लाख का छलांग सोनम ने लगाया एक महीने के अंदर में लगभग, और 8 लाख का छलांग एक महीने में मेरे इनकम में लग गई इस महीने, जबकि हमारा टर्नओवर सिर्फ 18,000 का था, 18 करोड़ का था। तो यानी कि हमारे से जो 5 गुना कंपनियां टर्नओवर कर रही हैं आज मार्केट के दोस्तों, 2 ऐसी कंपनी है आरसीएम और आईएमसी, जिनके हाईएस्ट अचीवर को हम क्रॉस कर चुके हैं। वो भी ज़्यादा अंदर से, थोड़ा अंदर से नहीं, 5-6 लाख के अंदर से क्रॉस कर चुके हैं। सुरेंद्र वस्त जी के हाईएस्ट इनकम है आरसीएम में, जो कि अराउंड 14-17 के बीच में होती है, उनको आप क्रॉस कर चुके हैं, डबल के अंदर से क्रॉस कर चुके हैं। और आईएमसी में जो इनकम आती है उनको भी आप क्रॉस कर चुके हैं, 6 से 7 लाख के हिसाब से क्रॉस कर चुके हैं आपकी कंपनी। दोस्तों आपके पास में प्रमोशन का मुद्दा है सिर्फ 18 करोड़ के टर्नओवर पे, और वो दोनों कंपनियां हमसे 5 गुना ज़्यादा टर्नओवर करती हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी जो हमसे 10-10 गुना तक टर्नओवर ज़्यादा करती हैं, बट अचीवमेंट में आपकी कंपनी सबसे बड़ी इस समय। तो जब आप किसी घर में घुसते हो, आप सोचने का नजरिया अलग रखो कि सेम टाइम में कोरोना का लॉकडाउन आया तो लोगों का धंधा चौपट हो गया, लोग घर में बैठ गए, सर कहाँ निकलूं। और मैंने ही बोला कि आपने हक का यूज किया। आप जाके डांट के बात करते हो कि यार तेरी ये क्या, तुम्हारे बच्चों को जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बनती है क्या, मेरे अंकल आंटी की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं बनती है। वो बोलेगा ऐसा क्यों बोलो आप, इसलिए बोलो सर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आपको 10 पत्ते तुलसी सुबह शाम चबाना है, जिससे ये फायदा होगा। तो भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आज मैं गुस्सा के मारे तुम्हें बेचना नहीं था, तुम्हारे पास ध्यान, वर्ड बेचना नहीं है, बार बार रिपीट करनी है कि गुस्सा के मारे तुम्हारे पास आया हूं कि इस कोरोना के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए भी तुम पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हो। तो ये मैं 300 रुपए का सामान देके जा रहा हूं, भाई तुम्हें इच्छा होगा पैसा देना, इच्छा नहीं होगा मेरी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। बिलीव करो सब लोग आपको पैसा देंगे, क्योंकि 300 रुपए मायने नहीं रखते। जहां पे लोग फैमिली के बारे में बातें शुरू कर देते हैं, तब जब फैमिली के बारे में आप बात करते हो सर, तो 300 रुपए की मायने कभी नहीं रखती। और आपके पास वो पैसा मिलेगा,
और आप इमेजिन करो कि एक दिन में सिर्फ 2 घर, मैं रिपीट करूंगा, एक दिन में सिर्फ 2 घर आपको देखना है। यदि 2 फैमिली में आप जा पाए तो 300 600 का आपने सिर्फ तुलसी दिया। एकदम बेसिक की बात कर रहा हूँ, जबकि अभी बहुत कुछ मैं बात कर सकता हूँ। तुलसी का दिया, 600 का तुलसी गई तो 300 बिजनेस वैल्यू आ गई। 300 बीवी आ गया तो गुड़े 30 दिन की हम करूँ तो 9000 बिजनेस वैल्यू आपकी आ गई। तो यदि आपकी 100 की टीम है तो 9 लाख का बिजनेस हो गया। कहाँ हो आप? 9 लाख का बिजनेस चला गया और यहाँ पे 90% लोग फाइट कर रहे हैं कि मेरा एक सुपर एक्टिव बोनस बन जाए। आई कांट बिलीव इट। दोस्तों ध्यान देना कि किसी व्यवसाय में 2 मेंटालिटी के लोग होते हैं, या बिजनेस मेंटालिटी होंगे या होंगे यूजर मेंटालिटी, या बिजनेस मेंटालिटी होंगे या होंगे कंज्यूमर मेंटालिटी। अभी आप यदि कंज्यूमर मेंटालिटी से काम कर रहे हैं ना तो आप बड़ा काम कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। अब ये कंज्यूमर मेंटालिटी की लेट्स सी, 2 ऐसे सिंस हैं, 2 ऐसे पाप हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, जो पाप ऑलमोस्ट 95% लोग करते हैं। और यही रीजन है कि 95% लोग कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते। मैं रिपीट करूंगा, 95% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वो 95% लोग एक पाप, एक सिंस हमेशा करते हैं। सॉरी, 2 पाप हमेशा करते हैं। और ओके लाइफ में तो भर भर के हो रहा है। हालांकि बस अंतर इतना कि ओके लाइफ में 80% लोग ये कर रहे हैं, अदर कंपनी में 95% लोग यही पाप करते हैं। और यही रीजन है कि हमारा सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अलग कंपनी। एक और डेटा आपको बताता हूं कि जब आप बात करते हो आईडीएसए की, तो आईडीएसए का एक डेटा है, जो डेटा ये बोलती है कि इंडिया में 15 से लेके 20% आईडी एक्टिव होती है किसी कंपनी में। यानी 100 ज्वाइनिंग यदि आपके टीम में आई तो 15 से 20 आईडी मुश्किल से एक्टिव होती है, बाकी 80 आईडीज एक्टिव नहीं होती। ये आईडीएसए डेटा, इंडिया का डेटा बता रहा हूं आपको। और आपकी कंपनी में एक्टिवेशन का जो परसेंटेज वो 35% प्लस है। यानी इंडिया का जो डेटा है उससे डबल ऑलमोस्ट। ध्यान दीजिएगा, इंडिया के डेटा से डबल। तो आप सोचो 35% प्लस की एक्टिवेशन की कैपेसिटी आपकी कंपनी में हो तो इंडिया की हाईएस्ट के आसपास आप बैठे हुए हैं। हाईएस्ट नहीं, डबल के आसपास आप बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही जो दोनों पाप है जो हर टीम कर रही है, 95% लोग कर रहे हैं अदर कंपनी में, हमारी कंपनी में, हमारी एजुकेशन कह लीजिए, हमारी कंपनी का एथिक्स कर लीजिए, कि हमारी कंपनी में 80% लोग ये सिंस ये पाप कर रहे हैं, जिसकी वजह से 80% लोग की पे आउट्स आज भी अच्छी नहीं आ पा रही हैं और 80% लोग आज भी इधर उधर उछल कूद रहे हैं। क्या है वो पाप? बेसिक बिजनेस ये बोलता है, चलो मैं आपसे बोलूंगा कि हमारे फील्ड में सफल होने का 3 बेसिक रूल है। आप लोग लिख के बताओ क्या है वो बेसिक रूल। 3 ही रूल ऑफ बेसिक्स। क्या है वो 3 बेसिक? मुझे लिख के आपसे चाहिए चैट विंडो में। आप लिख के दीजिए 3 बेसिक्स क्या है आपकी कंपनी का। एक लाइन में लिख के दीजिए 3 बेसिक्स क्या है। जल्दी जल्दी, कम ऑन। 3 बेसिक्स नेटवर्क मार्केटिंग में। एक्सेलेंट। बहुत लोग का जवाब सही आ रहा है, बहुत लोग गलत आ रहा है, मैं देख पा रहा हूं। सुपर्ब। मेजॉरिटी का सही आ रहा है। लेकिन ये देखो, देख के अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपनी राय दे रहे हो और उस राय में जी मेजॉरिटी का सही आ रहा है तो अच्छा प्राउड फील होता है कि चाहे सोनम हो, चाहे अजय जी हो, चाहे सागर जी हो, चाहे प्रीति हो, जितनी भी आपके वशिष्ठ जी हैं, आपकी नॉर्थ ईस्ट है, जितनी भी टीमें हैं उनकी एजुकेशन अच्छी जा रही है। सुपर्ब। एक्सेलेंट। यूट्यूब वाले सारे प्रॉस्पेक्ट पीछे जा रहे हैं। 1400 लोग सर आप लोग हो यूट्यूब पे, और 1400 लोग अभी आप ठीक से बता नहीं पा रहे हो कि 3 बेसिक्स हमारे क्या है। एक्सेलेंट, यस, अब आप लोग लाइन पे आ गए यूट्यूब वाले भी। सुपर्ब। सो 3 बेसिक दोस्तों जो हमारे प्लान का है वो है यूज, शेयर, सपोर्ट। क्लियर? 3 बेसिक दुनिया किसी एमएलएम का। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है कि बैक टू बेसिक हमें जाने की जरूरत है। जब 3 हम बात करते हैं यूज, शेयर, सपोर्ट का, यूज पे काम कर रहे हैं, सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, शेयर गायब है। मैं ओपन चैलेंज कर सकता हूं जितने लोग इस मीटिंग में हैं उनमें से 80% लोग, उनका पर्सनल रिटेलिंग कुछ नहीं है, 0 है, शेयर नहीं है। क्योंकि शेयर पे जाते आपको शर्म आ जाती है, शेयर पे जाते ही आपको लगता है सोच जगह बेचने आया है, शेयर पे जाते ही आपके हाथ पांव फूल जाते हैं आप ट्रेन। तो दिक्कत यह है कि हमारे 90% लोग या हमारे 80% लोग बन गए ट्रेनर। वो दिन भर ट्रेनिंग करेंगे, जूम करेंगे, दुनिया के आइडिया शेयर करेंगे, लेकिन अपना खुद का जब शेयरिंग की पार्ट आती है वहां पे अंडा है उनके पास में, 0 है। एंड बिलीव मी दोस्त, जो चीज आप कर नहीं सकते हो आप किसी को सिखा नहीं सकते। दिक्कत यहां पे आती है, जो चीज आप कर नहीं सकते हो किसी को सिखा नहीं सकते। तो 3 बेसिक में से यदि बीच वाला बेसिक नहीं हुआ, शेयर, हाउ इट इज पॉसिबल कि आप हमारे कैटेगरी में, सोलम कैटेगरी में, हमारे टॉप लीडरशिप कैटेगरी में आ पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल दोस्त। मेरी वाइफ लगभग इस समय 32,000 से लेकर 40,000 के बीच का सामान महीने निकाल देती है घर से। एंड बिलीव मी, जिसमें हालांकि मात्रा पैड का ज्यादा है
तुलसी का सबसे ज़्यादा है, ह्यूज है, मतलब तुलसी पेड़ में कंपटीशन रहता है। इसके बाद में हमारा अश्वगंधा बहुत निकलता है। और आपको जान के प्राउड फील होना चाहिए कि दुनिया का बेस्ट अश्वगंधा है केएसएम। केएसएम 66 वर्ल्ड का बेस्ट अश्वगंधा है, यूएस पेटेंटेड है। आप कभी केएसएम के डब्बे को उठा के ठीक से पढ़ना ध्यान से, तो उसमें पेटेंट नंबर भी लिखा हुआ है, यूएस पेटेंटेड है। दुनिया के 32 कंट्री में एक्सपोर्ट होता है वो अश्वगंधा केएसएम 66। दोस्तों अश्वगंधा के अंदर में एक्टिव कंपोनेंट होता है विथेनॉइड, और 2% विथेनॉइड ऑलमोस्ट हर अश्वगंधा मिल जाएगा। इवन एमवे ने जो अश्वगंधा लॉन्च किया था, एमवे के अश्वगंधा में 2.5% का विथेनॉइड है। जब डब्बा उठा के पढ़ेंगे उस पर लिखा होगा 2.5% विथेनॉइड, तो 2.5% विथेनॉइड है। और आपके अब केएसएम पे देखोगे तो लिखा होगा 5% से ज्यादा, मोर देन 5% विथेनॉइड। यानी कि एमवे से लेके इंडिया की सारी कंपनियां 2 से 2.5% विथेनॉइड का माल बेचती हैं, 5% प्लस का एफिकेसी बेच रहे हो। तो दुनिया का बेस्ट अश्वगंधा आपके पास है। अब बाबा रामदेव गला फाड़ दिए बोलते बोलते कि अश्वगंधा इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करेगा, कोरोना को रोक सकता है। और आपके घर में आज भी जो बुजुर्ग हैं, आप खुद अपने दूध के अंदर में अश्वगंधा पाउडर डाल के नहीं पी पा रहे हो, सोचो आप। या चलो तो 2 कैप्सूल सुबह शाम नहीं ले पा रहे हो, इस समय 2 कैप्सूल कम से कम चाहिए, नहीं ले पा रहे हो। आप सोचना कि जब ये बिजनेस गिरी है तो रीजन क्या है, क्योंकि 80% लोग आज भी दोस्त आधा खाली ग्लास देख रहे थे। आज भी 3 दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ, कई लोग परेशान हो गए, अरे सर कैसे बिजनेस होगा। अरे मेरे भाई 100 मीटर के दायरे में 1000 लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती कि आपके मोहल्ले में कोई डेथ ना हो, तो उसके लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको केएसएम 66 गिलो या तुलसी प्रमोट करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल तुलसी का दिया था आपको कि जब तुलसी पे भी काम कर ले गए तो कितना बड़ा ह्यूज काम कर सकते हैं, ह्यूज काम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से कि 300 का तुलसी हुआ 2 पीस, या एक फेनल एक तुलसी को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा उसमें, अगेन 300 रुपए का हो जाएगा। यदि एक दिन में आधे घंटे लगेगा प्रेजेंटेशन देने में, मैं रिपीट करूंगा फिर से, एक दिन में आधे घंटे लगे। मान लीजिए मैं, जैसे लास्ट चैट है राजू राम का, मैं राजू घर पे पहुंचा, या डॉक्टर सरिता यादव जैसे मेरी बात कर रही है चैट में मेरे, सरिता जी के पास मैं पहुंचा, सरिता जी के पास जाकर मैं यही लाइन यूज कर रहा हूँ, गुस्से में, थोड़ा सा एनर्जेटिक तरीके से, कि सरिता आप क्या कर रही हो, आपको बच्चों को फिक्र नहीं है घर में, आपको पापा मम्मी की फिक्र नहीं है घर में, क्यों ऐसा कर रही हो। सामने से क्या आएगा, यार ऐसे बात क्यों कर रहे हो आप। मैं सीधे कि कोरोना के लॉकडाउन में जब पूरी मीडिया चिल्ला रही कि इम्यूनिटी का रोग है, 90% लोग कोरोना से अपने आप रिकवर कर जा रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। डेथ उन्हीं की हो रही है जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर थी, या कोई दारू बहुत पीता था, या कोई सिगरेट बहुत पीता था, तो ये लोग बहुत वीक हैं, टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बॉडी में, तो ऐसे लोग निपट रहे हैं। लेकिन जो लोग इम्यूनिटी जिनकी स्ट्रांग है वो लोग, उनको दिक्कत नहीं आ रही है। तो सरिता मेरा पर्पस बिजनेस नहीं है। आज कोरोना के लॉकडाउन में मेरा बिजनेस अलग हो गया। आज मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। आज मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मेरे आसपास लोग सुरक्षित रहें। आपके शास्त्रों में, आयुर्वेदा में, फिर रिपीट करो उसी लाइन को, शास्त्रों में, आयुर्वेदा में, इवन मम्मी पापा से जाके पूछो, वो भी बताएंगे कि खाली पेट 10 पत्ता तुलसी यदि हम चबा चबा के खाएं, हमारे बॉडी में तुलसी चला जाए तो कोई इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है, कोई रोग नहीं होता। तो आज के ज़माने में आपको तुलसी अच्छी मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत करोगी आप जाओगे सफ़ेद तुलसी मिल जाएगा, किसी को काली तुलसी मिल जाएगी। तो अभी हमारी कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम सालों से बेच रहे हैं, लेकिन मैंने कभी आपसे जिक्र नहीं किया था, जिसमें काली तुलसी, सफ़ेद तुलसी, रामा तुलसी, अर्जक तुलसी, जो 5 मेजर तुलसी बताया गया हमारे शास्त्रों में। शास्त्रों का नाम लो, क्योंकि भारत के लोग तुलसी से यहाँ से कनेक्ट है दोस्तों, यहाँ से नहीं कनेक्ट है, कहाँ से कनेक्ट है, दिल से कनेक्ट है। आप नाम लो कि ये 5 तुलसी को मिला के हमारी कंपनी ने तुलसी ड्रॉप बनाई हुई है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सरिता कि यार अपने घर में सुबह उठने के बाद जो पहला पानी आपके घर का बच्चा पिएगा, आपके घर का बुजुर्ग पिएगा, चलो मान लेता हूँ सरिता आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, यंग एज की हो, तो वो पहला पानी जब पिएगा तो यही पानी पिएगा, ये कम से कम करो। और आखिरी सोने के पहले जब भी पानी पिएगा यही पानी पिएगा। मार के पिलाओ, पीट के पिलाओ, डांट के पिलाओ, लेकिन पानी यही पिएगा, जिससे भगवान न करे आपको कोई इन्फेक्शन, यदि कोई छू छा ले तो भी इन्फेक्शन नहीं आने देगी घर में इम्यूनिटी की वजह से, और आ गई तो रिकवरी देगा। तो मैं अपना समझ के आपका साथ आया हूँ सरिता। तो आपके पास पैसा होगा आप दे देना, नहीं हो तो ये 300 मेरे तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, 2 छोड़ दो उनके पास। लेकिन आप ध्यान देना, उनके घर पानी मिलवा के पहले 10 बूंद डाल के खुद पियो उनके सामने, उनको पिलाओ, उसके बाद ये सब बात करनी है। एक डब्बा खोल देना है तुरंत, और ये बोल के छोड़ के वहाँ से चले आओ। हालांकि 99% केस में पैसा आपको मिल जाता है, कोई ना नहीं बोलता, क्योंकि 300 की वैल्यू बहुत छोटी है। एक दिन में 2 लोग से बात करते हैं तो बात होगी 2 परिवार में 600 लोग का 300 बिजनेस वैल्यू पर डे। आप जब बात करते हो, बिलीव करो, लगभग 80% घर से रीऑर्डर का रेशियो है तुलसी का। जब ऐसे इस ढंग से बात करके उनको घर में छोड़ के आ गया, तो जब 80% घर में जाना शुरू हुआ तो आपको एक जान के और तक खुशी की बात है कि एक घर में 1 महीने में 4 से लेके 5 डिब्बी लग जाता है। यानी आप तो छोड़ के आए थे 2 डिब्बी सिर्फ, लेकिन वो 2 डिब्बी 10 दिन से ऊपर उनके यहाँ चलना नहीं है।
क्योंकि कुछ बच्चों को पसंद आता तो वो ज़्यादा डाल देते हैं, एक दिन 3-4 बार पी लेते हैं। और आपने सुबह शाम तो बोल के वहाँ पे आए हैं, लेकिन उनको साथ में मंत्र फूक के आना है कि प्रयास करो दिन भर पिए, लेकिन सुबह शाम जरूरी है। बस पीछे एक आइडिया लोगों ने बताया था, जो कि हमने इम्प्लीमेंट भी किया था काफ़ी लंबे टाइम से, कि जिस घर में तुलसी की खपत बढ़ानी हो या फेलन सीड्राप का आपको लगता है खपत बढ़ानी हो, तो वहाँ पे एक आइडिया ये था कि हमने बोला कि आपके घर का जो आर ओ प्यूरीफायर है, जो वाटर प्यूरीफायर है, हर 1 लीटर पीछे 10 बूंद उसमें डालना था। मान लो 8 लीटर का उनका टंकी है पानी का, आर ओ का। तब उनको बोलो कि देखो सर ऐसे तो आप पिला नहीं पाओगे, तो एक काम करो, रात को सोने के टाइम अपने आर ओ प्यूरीफायर में हर 1 लीटर पे 10 बूंद, यानी कि 80 बूंद आप डाल दो तुलसी और 80 बूंद फेनल सीड्राप 8 लीटर की पानी के टैंक में, और एक बार आप खुद उनके सामने डाल दो। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, जब भी पानी निकालेगा तुलसी वाला ही निकलेगा, मजबूरी है पीना उसको। अब आपको याद नहीं दिलाना सभी को। तो जब आपने ऐसे डाल दिया उसके दिमाग में, देखो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, सारा गेम आइडिया का है। जब बोला कि अपने उनके पानी के बोतल उसमें टैंक में डाल दो, तो उनको भी आइडिया सब हिट करके कि यार बात तो सही बोल रहे हैं, ऐसे मैं किसको खोजती फिरूंगी, पूरी पानी में डाल देती हूँ कि जब भी घर का कोई बंदा पानी पिएगा वो तुलसी वाला ही पिएगा या फेनल सीड वाला ही पिएगा। तो जब वो 80 बूंद डाला गया सुबह 2 बार, तो एक दिन में 160 बूंद चली गई। और कुछ फैमिली ऐसे निकले जो कि 80 नहीं 30 बूंद 40 बूंद, जैसे खत्म होता पानी फिर से डाल देते, जैसे खत्म होता फिर से डाल देते। तो हुआ क्या कि ऐसे परिवार में एक महीने में 10-10 डिब्बी की खपत आ गई। एक महीने में जो आरओ वाले थे उनको एक महीने में 10-10 डिब्बी चली गई, और जो लोग इंडिविजुअल सुबह शाम वाले थे उनके एक घर में 3 डिब्बी 4 डिब्बी ऐसे हमारी जानी शुरू हुई तुलसी का। आप इमेजिन करना कि यदि एक घर में सिर्फ 6 डिब्बी गई तो 6 डिब्बी का कॉस्ट क्या होता है, 900 रुपये। तो उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। आप लोग कैलकुलेटिव आदमी हो, आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लो कि मान लीजिए उनके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले तो 900 डिवाइड बाई कर दो, और 900 डिवाइड बाई कर दो 30 दिन। जब 900 डिवाइड बाई करो 30 दिन, तो एक दिन का खर्चा आता है 30 रुपये, और 30 रुपये एक दिन का खर्चा आता है। मान लो उनके परिवार में हो 5 लोग, तो एक आदमी पीछे खर्चा है 6 रुपये। आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि सर एक बात पाओ कि मान लेते हैं आपके घर में 6 डिब्बी एक महीने में लग गया, यही तो होगा मैक्सिमम। तो 900 का इन 30 रुपये रोज का खर्चा है परिवार के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 30 रुपये रोज का खर्चा आया। एक परिवार 6 लोग 5 लोग सदस्य हैं, तो सर एक बताओ 5 6 का 30, 6 रुपये एक दिन खर्चा करना है एक बच्चे के ऊपर में जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करता है तो वो करता अपने फैमिली से, ये आप भी मानते हो। तो जो सबसे ज़्यादा जिसको प्यार करते हो, आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपके मम्मी, आपके पापा, 6 रुपये एक व्यक्ति पे एक दिन में खर्च करना है, उससे ज़्यादा कि वो सब्जी खाता है, चॉकलेट खा जाता है रोज वो, और 6 रुपये आप नहीं खर्च कर पा रहे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो मुझे तो यार आपको दोस्त कहलाने में भी मुझे दिक्कत आएगी। फिर शर्म तो बोल नहीं सकते उनको उनके मुंह के ऊपर में। तो भाई, तो मैं प्लीज़ यार कृपा करो, मेरा रिक्वेस्ट मानो, मैं आपके घर का मुझे चिंता था, मैं इसलिए आपके घर पे आके समझा रहा हूँ आपको। तो इसलिए आज से आपको लेना है, यदि एक घर में 6 डिब्बी गई तो 900 का सेल, 50% का बिजनेस वैल्यू आता है, 450 बिजनेस वैल्यू मिल गई आपको, 450 बिजनेस वैल्यू मिल गई। तो बड़े 30 कर लो, 4 से यहाँ 12,000 की बिजनेस वैल्यू आप निकाल पाए एक महीने में एक आदमी। यदि आपकी 100 की टीम है सर, तो 12 लाख बिजनेस वैल्यू आपकी टीम में चली गई। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप अपने टीम को सिखा क्या रहे हैं, आप अपने टीम को सिखा क्या रहे हैं। इसी कोरोना के लॉकडाउन में अभी मैं जब ने पूछा था कि सर बिजनेस गिरी है ना, तो 80% लोगों ने यही बोला था कि यस सर बिजनेस गिरा है। सर वो गिरा नहीं था, आपकी मेंटालिटी नेगेटिव थी इसलिए गिर गई। हमेशा ध्यान रखो दोस्तों कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी क्राइसिस आई है, जब भी कोई बड़ा दुर्घटना हुआ है, तो हर दुर्घटना के बाद कई सारी इंडस्ट्री बूम की हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बूम की है कई बार। जब 2008 में जब क्रैश आई थी स्टॉक मार्केट में, तो काफ़ी लोग बर्बाद हुए, तो काफ़ी लोग उसके बाद आबाद हुए थे। हर क्रैश के बाद, हर दुर्घटना के बाद नई अपॉर्चुनिटी जन्म लेती है। एग्जाम्पल, कोरोना का जब ये दुर्घटना आया, जब ये कोरोना का महामारी आई, उसके 10 दिन के अंदर में जूम का मालिक इंडिया के वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों के अंदर में शामिल हो गया था। एक क्राइसिस में एक कंपनी बड़ी हो गई। 3 महीने के अंदर में गूगल मीट, जियो मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, दुनिया भर के लोग आ गए ऑनलाइन मीटिंग में। उसके पहले कौन था, सिर्फ 2 कंपनियां थी, जूम थी और आपकी थी ये स्काइप थी, मेजर बस 2 कंपनियां थी। आज देखो हर कंपनी में मीट ही लेके आ रहा है। सोचो जरा साहब, आप लोगों को जान के ताज्जुब होगी कि जब मैंने शुरुआत किया था ओके लाइफ, तो जो हमारी पुरानी टीमें हैं, पूछना उन लोगों से, पहले 3 महीने जब ज्वाइन किया था मैंने, पहले 3 महीने में दिन भर में 3-3, 4-4, 5-5 मीटिंग जूम पे करता था इस कंपनी की। जब लॉकडाउन नहीं, तब मैं बात 2018 की बात कर रहा हूँ।
और उसी समय से मेरे पास में एक साल का प्लान में खरीद रखता था 100 लोगों वाला। क्यों करता था? हालांकि लोग आना नहीं चाहते थे, नहीं सर फिजिकल आ जाओ, उनका सर ऑनलाइन तो एक बार आ जाओ। तो जो लोग आ जाते कंफर्टेबल हो जाते, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हैं, आज मजबूरी में लोग कंफर्टेबल हो गए। सोचो आप, मजबूरी में लोग कंफर्टेबल हो गए। दोस्तों मेरा बोलने का एकमात्र मकसद यही है आप लोगों से कि जब तक आप 3 बेसिक में से बीच वाली बेसिक शेयर पे काम नहीं करेंगे, आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। मेरे घर में अच्छी खासी सेल है, 30-32 हज़ार से प्लस, यानी कि 40-45 तक पहुंच जाती है सेल। आप हर व्यक्ति के पास सेल है, सेल यानी शेयर बीच वाला काम करते हैं। लेकिन इस मीटिंग में से 80% लोग आज भी शेयरिंग का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा बोलने का मकसद ये कि आप हर घर में जाओ, तुलसी लो, नीम लो, गिलोय लो, अश्वगंधा लो, 4 प्रोडक्ट लो। हालांकि मेजर काम तुलसी पे क्यों करना है? क्योंकि तुलसी सबसे सस्ता है और साथ में 50% का बिजनेस वैल्यू भी है। मैंने कहा था कि या तो आप यूजर मेंटालिटी के हैं या तो आप बिजनेसमैन मेंटालिटी के हैं। यूजर मेंटालिटी के हैं, साबुन तेल मसाला बेच रहे होंगे आज भी, और बिजनेसमैन मेंटालिटी के हैं तो आज आप जाके सप्लीमेंट पे काम कर रहे होंगे। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको कि यदि आपके दिमाग में भ्रम हो कि आपके बहुत डिमांड है, मैं आपको बताऊं कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मनीष जी हमारी टीम में हैं। मनीष जी की टीम में, मनीष जी जो कि फ्रेंचाइजी ओनर थे, तो बहुत बार उनको कंप्लेन आता था। कंप्लेन क्या आता था कि कंप्लेन क्या आती थी उनको कि सर एक बात बताओ कि राइस बनाओ तो है ही नहीं कंपनी में, राइस बनाओ तो ये कर देते वो कर देते। तो मनीष ने एक दिन एक आइडिया नहीं, कैलकुलेशन, देखो ध्यान में रिपीट हर बार मैं बोलता हूँ कि यदि आप कोई चीज़ कैलकुलेटिव करो तो पब्लिक को समझ में आती है, कैलकुलेटिव नहीं करते तो दिक्कत होती है। जैसे मैंने एग्जांपल तुलसी पे दिया था कि आपने 900 को तुलसी गई तो 900 पे 450 पे उनको खर्चा कितना आया एक दिन का? 30 रुपये। तो 5 लोग हैं परिवार में तो 6 रुपये पर हेड पर डे खर्चा आया उनका। तो 6 रुपये रोज की बात करोगे एक आदमी पे, तब मिला ठीक है 900 इकट्ठा दे दीजिए, आपको तुरंत रिटेलिंग आ जाएगी। ना रिटेलिंग में आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था। तो मनीष जी ने उस व्यक्ति से ये बोला भाई रोज रोज सुन के भी थक गए, एक दिन गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होने के बाद में कैलकुलेटिव बात किया मनीष ने। मनीष बोलते सर एक बात बताओ, कितने का तेल बेचोगे? 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4, कितना बेचोगे? नहीं सर 50 लीटर तो बेच ही दूंगा। ठीक है, 50 लीटर में 1 लीटर पे मान लो 1 लीटर में 20 बिजनेस वैल्यू आती है, 50 पे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 1000 बीबी। भाई तुम 1000 बीबी अभी मैं तुम्हारे नीचे काट दे रहा हूं, जाओ तुम जाके फॉर्चून इस्तेमाल करो, जाओ। यानी जाके हमारी कंपनी में भी तेल नहीं है तो भैया जाके फॉर्चून बेच दो सबको। तुम्हें बीबी का कंसर्न था ना, चलो 1000 बीबी मैं कर देता हूं, दिखाओ बिजनेस कितना कर लोगे। जैसे उन्होंने ऐसे बात की, उस दिन के बाद से तेल का कंप्लेन खत्म। और ये सच्चाई है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसीलिए काम ठंडा कर दे सर तेल खत्म हो गया। जैसे कितने लोगों का मेरे पास फोन है, सर चाय पत्ती नहीं आ रही है। भाई चाय पत्ती नहीं आ रही मत आए यार, आप यूजर, आप कौन हो? पहले आप तेल सब मसाला बेचने आए हो कि आप यहाँ पे बिजनेस अपना ड्रीम बिल्ड करने आए थे? सर यदि आपको ये भ्रम हो कि तेल साबुन मसाला आप बेच रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, आप बेचते नहीं हो, अपने आप लोग मानते हैं। आप तेल साबुन मसाला बेचोगे, फिलहाल कभी तुलसी नहीं सेल कर सकते, कभी आईथी सेल नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप तुलसी आईथी बेचना आ गया ना, उस घर में तेल साबुन मसाला अपने आप चला जाएगा। जिस घर में आप तुलसी बेच के आ गए ना ऐसे बोल के, और डिमांड दोबारा आ गई, उसी घर में जाके जब अगले महीने आप बात करोगे कि सर दुनिया का बेस्ट आज राइस बिनॉल हमारे पास है, तुलसी नीम पुदीना के साथ में एंटीबैक्टीरियल साबुन भी हमारे पास है, आपको लगता हो नहीं जाएगा? तुलसी बेच के बाकी सब बेच सकते हो, लेकिन बाकी सब बेचोगे तो तुलसी नहीं बेच सकते आप, इसकी गारंटी है। तो जब बिजनेस मेंटालिटी हो तो आप उन सप्लीमेंट पे फोकस करोगे, इन चीजों पे फोकस करोगे जो आपका बिजनेस बूस्ट करता है। और यदि आप यूजर मेंटालिटी हो तो साबुन तेल मसाला पे फोकस करोगे। तो साबुन तेल मसाला आपको सेल करना है कि आप एज ए बिजनेसमैन आपको सेल करनी है वो प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस को भी बूस्ट करे और जो आपके उन पड़ोसियों को सही। साबुन तेल मसाला उनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाएगी, लेकिन सप्लीमेंट उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। तो ना बिजनेस किस पे करना है? जो चीज उनके बिजनेस को बढ़ा सके। 17 लाख मेरा महीने का पे आउट था जब लॉकडाउन शुरू हुई थी। 17 लाख 35-38 जो भी था मुझे याद नहीं आ रहा है। 17 लाख का पे आउट था मेरा मार्च में, जो इनकम आई थी फरवरी वाली। लॉकडाउन होकर 4 महीने हो चुके हैं और 3 क्लोजिंग हुई लॉकडाउन में। 22 महीने का पे आउट आया दोस्तों 29,33,000। जस्ट इमेजिन, 17 लाख पे क्लोजिंग कोरोना आया था और कोरोना के टाइम में बढ़ के 10 लाख, हम सीधे 17 लाख से 12 लाख बढ़ के 29 लाख हो चुका है। और यदि आपको तभी भी लगता है कि कोरोना में बिजनेस गिरा है तो सर आप वो शख्स हो जो कि नेगेटिव सोचते हो, आप वो शख्स हो जो खाली गिलास देखते हो। आज इस मीटिंग के बाद में आज एक प्रतिज्ञा करनी है हम सभी लोगों को, प्रतिज्ञा कि जो चीज़ हम सिखाएंगे पहले वो हम करेंगे। बिजनेस इसी का नाम है, जो हम सिखाएंगे वो पहले हम करेंगे। तो यदि एक आदमी के पास में 5000 बिजनेस वैल्यू का भी सेल नहीं है, जो बिजनेस वैल्यू कितनी होती है 300 पर डे, 300 बीबी पर डे, 3 तरीके 9000 हो गया। 200 बीबी पर डे 2 3 6000 हो गया।
150 बीबी यानी एक तुलसी भी आप एक दिन में बेच पाए तो महीने में 4,500 5,000 बीबी आप कर पाओगे। और धिक्कार है ऐसे आदमी पे जो व्यक्ति एक दिन में एक तुलसी नहीं निकाल पाता, अपने आप को लीडर बोलता है और ट्रेनिंग करने चला जाता है। जितने लोग अपने आप को ट्रेनर समझते हैं ना, स्पीकर समझते हैं, मैं उनको आपको ये हिदायत दे रहा हूँ दोस्त कि गलत ट्रैक पे आप जा रहे हो। आप ट्रेनर बनते जा रहे हो लेकिन बेसिक भूलते जा रहे हो खुद। यदि 5,000 बिजनेस वैल्यू करने की आपकी कैपेसिटी हो, मैं ओपन चैलेंज करता हूं नेक्स्ट मंथ में आपकी मैचिंग कम से कम 3 से 4 लाख होने वाली है। और अभी आप 50,000 के लिए फाइट करते हो दोस्त। ऐसा क्यों होने वाला बता दूं आपको, इसके पीछे रीजन भी है। आपका जब 5,000 का रिटेल होगा तो महीना शुरू होते ही, जैसे मान लो 1 तारीख को हमारा नया महीना शुरू हुआ, तो 1 तारीख को जाके 2,500 बिजनेस वैल्यू टीम ए में सबसे नीचे और 2,500 बिजनेस वैल्यू टीम बी में सबसे नीचे आपने डाल दिया। यदि आपकी 1,000 की टीम है तो 1,000 लोग को 2,500 का मिल गया पावर। अब आप कम से कम 100 लोग को फोन कर सकते हो, भाई साहब कि 2,500 एक साइड में चल गया, कम से कम 2,500 तो पहले मैच करो तो और जाएगा बिजनेस। यदि 50 लोगों ने उस 2,500 को मैच कर दिया, उस 2,500 का पावर देख के सिर्फ, तो भाई साहब लगभग 1.5 लाख बिजनेस वैल्यू 2,500 से आपको आ जाएगा। सिर्फ 50 लोगों ने मैच किया तो 1 लाख बिजनेस वैल्यू ऐसी आ गई आपकी। 50 लोग उड़े 2,500 कर लो, 25 दूनी 50,000 बिजनेस आ गया ना आपका। आप इमेजिन करना, इतना सिंपल बिजनेस है कि जब 5,000 बीबी खुद कर सको तो पूरी इंटायर टीम को 1 पॉइंट का पावर दे सकते हो। आपके टीम में कितने लोग ऐसे हैं जिनके एक साइड में एक पॉइंट का भी 2,500 बीबी का पावर नहीं जाता है, जो आप खुद ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी है ना, जो हम कर सकते थे लेकिन हम तब कर पाएंगे दोस्त जब हमारे पास में ऑर्डर्स हो। जब हम लोग 3 बेसिक में से यूज शेयर सपोर्ट के बेसिक में से हम शेयर को फॉलो नहीं करते, इसको फॉलो नहीं करते, 2 को फॉलो करते रहते हैं, तो 2 तुम्हारे काम कर रहे हैं, 2 तुम्हारे काम कर रहे हैं। ये वाला जो बेसिक है ना, हम अब फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जब तक इस वाले बेसिक को दोस्त हम फॉलो नहीं करेंगे, कभी जिंदगी में बड़ा बिजनेस नहीं हो पाएगा। राइट। आज की मीटिंग का दोस्तों एजेंडा 2 यही था। मैंने बोला कि 2 ऐसे पाप हैं जो पाप नेटवर्क मार्केटिंग में 80% लोग कर रहे हैं हमारी कंपनी में, और 95% लोग पाप करते हैं दूसरी कंपनियों में। पाप नंबर 1 कि हम ट्रेनर बन जाते हैं, और दूसरा तीनों बेसिक का हम लीडर लोग फॉलो नहीं करते। मैं बॉटम की बात, बॉटम को जो सिखाओगे वो करेगा, हम लीडर लोग फॉलो नहीं करते। तो आज से जिम्मेदारी, आज हम कहते हैं 2,400 लोग करीब इस मीटिंग में हैं मोटी मोटा, यस लगभग 2,400 लोग मीटिंग में हैं इस समय राइट नाउ, यूट्यूब मिला के, यहाँ मिला के। तो आज ये प्रतिज्ञा लो, आज ये प्रण करो कि आज के बाद अपने परिवार से आप झूठ नहीं बोलोगे, स्पेशली बिजनेस मामले में। आप बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो अपने बच्चे को, आप बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो अपने वाइफ को, आप बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो उनको जिनको आप प्यार करते हो कि यस मैं दिन भर जाके काम करता हूँ बाबू, मैं तुम्हारे लिए जाके दिन भर काम करता हूँ, और तुम्हारे लिए दिन भर काम करता हूँ। यहाँ पे आपके 5,000 डिटेलिंग नहीं है, आपके पास 300 बीबी करने के 24 घंटे में 300 बिजनेस वैल्यू आप खुद नहीं कर पाते। आप किसको झूठ बोल रहे हो? अपने अपलाइन, मान लीजिए मैं आपका अपलाइन हूँ, सोनम के अपलाइन है, वशिष्ठ जी आपका अपलाइन है, ध्रुव अपलाइन है, आपके अजय जी अपलाइन है, आपका आदित्य अपलाइन है। तो समझना, ये आप अपलाइन को बेवकूफ़ नहीं बनाते हो जब बोलते हो हाँ सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। नो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने आप को। अपने आप को झूठ नहीं बोला जाता दोस्त, आपको अपनी औकात पता होती है। जिस तरह से जब एग्जाम में बच्चा जाके एग्जाम देता है और एग्जाम से बाहर निकलता है, आप हाई स्कूल 12th याद करो अपना, और गार्जियन पूछते बेटा पेपर कैसा गया, पापा बढ़िया गया, तो क्या मार्क्स आएंगे? हर स्टूडेंट को मालूम होती है मेरी औकात क्या है, हर स्टूडेंट को पता होता है कितना आने वाला है। जो पेपर दे के आता है दोस्त ना, उसको पता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा कि थर्ड आऊंगा कि सेकंड आऊंगा। 10 पॉइंट के ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जब वो बोलता सर पापा देखिए मैं तो सब करके आया हूँ, देखिए कितना आता है, वो झूठ बोलता होता है उसमें गार्जियन से। लेकिन अपने आप से आप झूठ बोल के कहाँ जाओगे? तो जब आप बोलते हो मैं दिन भर काम करने जाता हूँ और आप 300 बिजनेस वैल्यू एक दिन में अपना खुद का पर्सनल सेल नहीं कर पाते, तो आप झूठ किससे बोल रहे हो दोस्त? आप अपने बच्चे से झूठ बोल के आ रहे हो, घर से अपनी वाइफ से बोल रहे हो, अपने लव वन से बोल रहे हो। हमसे अपलाइन लोगों से आप झूठ नहीं बोल सकते। आप, हमें सब पता होता गेम क्या चल रहा, क्योंकि हम भी वहीं से निकल के आए हैं। तो पहला पाप कि यूज शेयर सपोर्ट का तीनों बेसिक्स हर आदमी फॉलो नहीं करता। इस मीटिंग के बाद ये 2,500 लोग, मुझे उम्मीद करूंगा कम से कम इतना फॉलो करेंगे। कई बार लोग बोलते सर कुछ गाइड करो, कुछ गाइड, क्या गाइड करूं यार? बेसिक सलाह दुनिया भर गाइड करती आ रही, बेसिक तो आज तक आप मान ही नहीं पाए, यूज शेयर सपोर्ट। और आप स्पेशल ट्रेनिंग क्यों चाहिए आपको जब बेसिक ट्रेनिंग आपके पास नहीं है? तो यूज शेयर सपोर्ट। तो पहला पाप जो होता है सबसे बड़ा हर कंपनी में, वो होता है कि आप यूज शेयर सपोर्ट में शेयर वाले पार्ट को लोग गोल कर जाते हैं, क्योंकि लीडर बन गए, ट्रेनर बन गए, पहला पार्ट। और दूसरा पाप जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, जघन्य अपराध यानी जैसे 302 का मुकदमा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो होता है वेटिंग फॉर पावर लेग। वेटिंग फॉर पावर लेग, 2 लेग यानी सही आदमी, और 1 लेग यानी एक ऐसा इंसान जो अपंग है, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं। दिव्यांग
यदि आप में से मैक्सिमम लोग अपना कैरियर मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी टीम में प्रीति जी हैं। प्रीति जी की टीम में एक टीम आई थी ओशियानो से, कंपनी से। उस ओशियानो की टीम में 2 लीडर मुझे बहुत पसंद थे। एक का नाम जितेंद्र है, एक नाम और है जो नाम नहीं लूँगा अभी मीटिंग में। इतने शानदार लीडर कि उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे, जिनको मैं बहुत प्यार करता था, मैंने उनको पिछले 3 महीने से फ़ोन नहीं किया, बस इस नाराज़गी में कि यार ऐसा व्यक्ति यदि ये वेट करा कि अपलाइन पावर देगा तो मैं काम करूँगा, तो ये लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन किसी का हो सकता है। तो ये हो सकता है कि अपलाइन एक लिख देगा तो ही मैं काम करूँगा। दिस इज योर बिजनेस। ये अपलाइन का बिजनेस नहीं था, अपलाइन एक बोनस है। मंदिर में आप जाते हो, पुजारी सबको चरणामृत पकड़ा रहा होता है कि ये लो जी, ये लो जी। पुजारी काम होता है देना। कुछ लोग लेके पी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते हैं। पुजारी को उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ आप। अपलाइन दोस्तों वैसे ही होते हैं। आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग में कैरियर बनाने आए हो, एक जघन्य अपराध कर रहे हो यदि आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा अपलाइन मुझे पावर लिख देगा तो मैं काम करूंगा। मैं मानता हूं कि कई लोग ऐसे हैं हमारी फील्ड में जो आपसे फर्जी कमिटमेंट करेंगे कि आ जाओ जी पावर दे दूंगा, और देते नहीं है क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं होता। हमारे यहाँ नाम तो चेंज हो नहीं सकता। जब नाम चेंज नहीं हो सकता तो पावर लेक टपक के तो आएगी नहीं उनके पास में। तो जैसे जैसे बिजनेस आएगी वैसे वैसे टीम बनती है। तो बहुत बार मिल भी जाती, बहुत बार नहीं भी मिलती है। लेकिन यदि मैं इसमें एक नाम लेना चाहूँगा, मिस्टर हरिओम गिरी। सैल्यूट टू दैट पर्सन। मतलब उन्होंने एक तरह से मेरे से पहले से परिचय था, वो जानते थे। वो हेड ऑफिस गए कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो कंपनी की पॉलिसी है कि किसी को ज्वाइन डायरेक्ट नहीं कराती कंपनी। तो कंपनी ने ये बोला कि सर देखिए हम तो ज्वाइन कराएंगे नहीं। हमारे यहाँ 3 मेजर लीडर हैं, दहिया जी हैं, अखिलेश जी हैं और साथ में एक प्रदीप जी हैं। तो आप तीनों में से किसी के साथ ज्वाइन कर लो। तो उनका ही मानना था भाई अखिलेश में पहले जानता हूँ, उन्हीं के साथ ज्वाइन कर लूँगा। उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किए। अनबिलीव मी कि मेरे तरफ से कोई ज्वाइनिंग नहीं की उनके नीचे। यानी कि दोनों टीम, अच्छा ध्यान देना, मैंने इनको ये बोला था कि भविष्य में आएगी जरूर, देर सवेर में भी आ जाए, होता है 1 साल बाद आए, मैं ये नहीं कमिटमेंट करूंगा, लेकिन आएगी देर सवेर। बट दोस्त काम करना तो दोनों टीम पे काम करना। और हालांकि उन्होंने मेजर टीम एक तरफ डाली थी, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है अखिलेश जी जैसा बोलो, मैं आपको ट्रस्ट कर रहा हूं। और दोस्त उस शख्स ने दोनों टीम एक साथ चलाई और 6-7 महीने के अंदर में फैमिली इनकम 3-3.5 लाख महीने पहुंच गई उनकी। समझना, दोनों टीम अपने आप बिल्ड किया। आज भी हमसे लड़ते हैं कि सर कुछ सपोर्ट तो कर दो, लेकिन कभी भी उन्होंने लड़ने के बाद भी दोनों टीम पे काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप, दैट इज कॉल्ड। तो मैं हरिओम गिरी को बहुत इसलिए पसंद करता हूं कि आदमी भले बोल ले लेकिन काम। आपको डीके सर की ट्रेनिंग याद होगा जिन्होंने अटेंड किया होगा कि आपको नेगेटिव सोचने का अधिकार है, लेकिन आपको नेगेटिव करने का अधिकार नहीं है। आप ब्रेन में नेगेटिव सोच लो, गुस्सा हो लो, ये कर दूंगा वो, लेकिन जब एक्शन रोल में आओगे दोस्त तो आपको नेगेटिव करने का राइट नहीं है। हरिओम गिरी ने यही प्रूफ किया कि हरिओम गिरी हमसे नेगेटिव बात तो कर लेते हैं, हमसे झगड़ लेते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है ना तो हमेशा वो पॉजिटिव उन्होंने एक्शन किया है, हमेशा पॉजिटिव एक्शन किया है। और यही दिखाती है कि लीडरशिप मेंटल लेवल कहां जाती है किसी व्यक्ति की। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यदि कोई व्यक्ति आज भी पावर लेक के इंतजार में है तो आप सबसे बड़ा जघन्य अपराध कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री का। हर वो व्यक्ति बर्बाद हुआ दोस्तों इस फील्ड में जो अपलाइन से पावर की उम्मीद पे आया है। पावर मिल गया, प्रसाद है, वो बोनस है। आपको पावर मिल गया, आपके लिए बोनस है। बट यदि आप पावर का इंतजार कर रहे हो कि एक लेक चलेगा तो मैं काम करूंगा, उधर अपलाइन करेगा, इधर मैं करूंगा, ये द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे एक साइड में सोनम जायसवाल जी हैं, एक साइड में प्रीति जी हैं। दोनों की अच्छी इनकम आ रही, दोनों 5 लाख प्लस की इनकम पे हैं, दोनों की अच्छी इनकम आ रही, दोनों टीम मैंने बिल्ड की है, मेरे कोई गिफ्ट नहीं मिली है। सोनम के एक साइड में अजय जी, बाकी ये लोग हैं, एक साइड में दिनेश जी, ये लोग की टीमें हैं। काफी टीमें डाल रखी सोनम ने, इनकी अपनी टीम है, दोनों टाइम बिल्ड की है, एक टीम पे नहीं काम कर रही है। जितने लीडरों की आप ध्रुव कश्यप को मैं ना से उठा लूँ, मतलब मैक्सिमम 95% लीडर दोस्त हमारी टीम में जो बड़ा पैसा बना रहे हैं वो वही लोग हैं सिर्फ, जो लोग कि दोनों लेग में अपना खुद का टीम बिल्ड कर रहे हैं। ये 2 जघन्य अपराध हैं। और एक मिस्टेक, 2 तो अपराध है जो लोग करते हैं जिसको उनका प्यार नहीं बढ़ती, और एक वो मिस्टेक करते हैं, एक गलती करते हैं जो गलती कभी भूल के मत करना। हालांकि बहुत लोग कर चुके हैं मुझे पता है, लेकिन कम से कम इस मीटिंग के बाद ये 2500 लोग यदि गलती ना करें, और ये 2500 लोग यदि भविष्य में अपने टीम में इसको अपडेट कर सके। भाई 2500 लोग यदि आज 10 लोग को ट्रेनिंग दें तो 25,000 लोग के पास ये तीनों में से चला जाएगा। पहला, यूज शेयर सपोर्ट में शेयर जो हम भूल चुके हैं बेसिक। नंबर 2, पावर लेक, वीकर लेक, जो भी है जघन्य अपराध है, ये सबसे बिगेस्ट सिंस हमारे इंडस्ट्री का पाप है। और तीसरा मिस्टेक करते हैं हम लोग, है ना। तीसरा मिस्टेक कौन सा,
मैक्सिमम जो अपने आप को बहुत तेज तरार दुनिया भर के लीडर समझते हैं, वो लोग आते 2-2 3-3 आईडी घर का खोल लेते हैं, एक साथ 3-3 आईडी खोल लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टेक वाला काम है। मुझे याद है कि फरवरी के अंदर हमारा इवेंट हुआ था एनिवर्सरी, तो कंपनी ने बोला था कि जिनकी भी 3 लाख के ऊपर इनकम है उनका हम स्टैंडी लगा रहे हैं सेमिनार में, और मैं भी उन्हें स्टेज पे आके बोलने का मौका भी दिया जाएगा। यानी कि उनकी अच्छी सी स्टैंडी लगी थी। हमारे टू में उसमें किसी की इनकम 4 लाख से ऊपर थी, उसकी स्टैंडी नहीं लगी थी, और उसमें प्रीति की इनकम थी 3.5 लाख महीने, प्रीति की स्टैंडी लगी हुई थी। तो भाई साहब मुझसे नाराज हो गए कि सर ये तो गलत बात है, बताइए प्रीति जी की स्टैंडी लगा हुआ है, मेरा नहीं लगा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मैं भी कंफ्यूज किया, बात तो सही है कि इन भाई की इनकम 4.25 लाख महीने चल रही है, और प्रीति की उसमें इनकम 3.5 लाख उस महीने की आई थी। तब प्रीति का 3.5 लाख महीने पे स्टैंडी लग गई है, तो उनका 4.25 लाख पे क्यों नहीं लगी। मैं भी कंफ्यूज। तो उस समय तो मीटिंग चल रही थी, जब शाम को मीटिंग खत्म हुई, 3 दिन का सेशन था, तो मैंने डीके सर से पूछा, सर एक बात है कि ये प्रीति की स्टैंडी तो लगा हुआ है, लेकिन ऐसी सी बात हो, भाई साहब गुस्सा हो रहा, तो उनका स्टैंडी क्यों नहीं लगा, तो 4.25 लाख इनकम। बोले अखिलेश, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो शख्स है जो टीम वर्क पहले करता है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है जो एक आईडी पे काम कर रहा है। उनकी 4.25 लाख की इनकम 2 आईडी पे आई है, पति पत्नी आईडी मिला के 4.25 लाख है, इंडिविजुअल आईडी पे किसी पे 3 लाख नहीं है। लेकिन प्रीति की एक आईडी पे काम करती है, और एक आईडी पे ही प्रीति की इनकम 3.5 लाख है, इसलिए प्रीति का लगा है, उनका नहीं लगा है। यानी कि डीके सर भी यही बोलते हैं कि मेरे निगाह में उसकी वैल्यू है, मेरे निगाह में उसकी वैल्यू है जो एक सिंगल आईडी पे काम कर रहा हो, क्योंकि जो सिंगल आईडी पे काम करता है वो टीम को फोकस करता है, और जो मल्टीपल आईडी पहले दिन से काम कर रहा है वो टीम को फोकस नहीं करता। एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यदि इस मेंटालिटी की आप हैं तो आप पहले दिन से 3-4 लाख खोल लेंगे, नहीं तो आपकी जब तक 5 लाख महीने की इनकम दोस्त पार नहीं करती, तब तक घर की दूसरी आईडी खोलने का सोचना भी मत। बल्कि मैं बोलता हूं कि 5 लाख महीने पार कर गए तो दूसरी आईडी खोलोगे ही क्यों भाई साहब, दूसरी आईडी काम कर लो, इच्छा हो तो। मैंने अपने लिए रूल बनाई थी 10 लाख पे, और टीम के लिए मैं, आप पूछना जो मेरे कोर मेंबर हैं पहले दिन से जो लोग साथ में हैं, उनसे पूछना कि मेरी ट्रेनिंग का पार्ट होता था कि जब तक 3 लाख महीने की इनकम आप लोग की पार नहीं करेंगे, आप लोग दूसरा लेग नहीं खोलेंगे। तो टीम को तो मैं 3 लाख बोलता था, 3 लाख बोलता था मैंने, अपने लिए मैंने इंटरनल 10 लाख सेट किया था टारगेट, कि 10 लाख के पहले मैं सोचूंगा भी नहीं। और बिलीव करो, जो लोग भी 5 लाख से ऊपर हैं, जो लोग भी बड़ी इनकम पे हैं, मैक्स टू मैक्स वही लोग हैं जिन्होंने सिंगल लेग पे काम किया है, एक आध दो अपवाद को छोड़ देते हैं। और जितने लोगों ने मल्टीपल पे काम किया दोस्त, उनकी इनकम आज भी नीचे है, आज भी नीचे है। ये एहसास ही वो नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मैं चालू आदमी हूँ, चालाक हूँ, जब मैं 2-3 आईडी पे काम करूँ तो ज़्यादा पैसा आएगा। उनको यही नहीं पता कि ज़्यादा नहीं आएगा, टीम डिडक्ट हो जाएगी। यदि एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे काम करते जाइए, आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, इनकम बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ये मिस्टेक करते हैं। तो आप में से जितने लोग मल्टीपल आईडी डाल रखे हैं, या मल्टीपल आईडी करने का सोच रहे हैं, या जब भी कोई नई टीम आपके साथ ज्वाइन करती है तो आप बताओ कि टीम मेंटर्स में सर मैं एक रूल को फॉलो करते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप एक आईडी पे काम करेंगे देन ओके। यदि एक से ज्यादा आईडी आपने खोल दिया 5 लाख महीने की इनकम के पहले, तो अपलाइन लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर आपको अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। मैं तो यही बोलता हूं कि यदि एक से ज्यादा सर आईडी है तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, आप फिर खुद चला लेना। आप चालाक आदमी, बुद्धिमान आदमी हो, सिंगल आईडी पे काम करोगे, जब तक 5 लाख में इनकम नहीं आती तब तक जहां बोलोगे मैं वहां भागूंगा आपके लिए। लेकिन अब मल्टीपल आईडी पे काम करोगे सर तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। ये मैं डे 1 से बोल के लाता हूं हर टीम को। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि एक आईडी पे ही सबको काम करना, जिससे लेफ्ट राइट ही काम होगा। अब मल्टीपल आईडी हुआ तो आदमी बोलेगा अपने अंदर वाले में घुसा देगा, फिर वो टीम का सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर वो ये एक मिस्टेक। ये 3 टॉपिक आज कवर कर लो। इस 3 टॉपिक पे मैं होमवर्क करना है, और मुझे वचन दो आप लोग अपने परिवार, मुझे मतलब अपने परिवार को वचन दो कि रियल में आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने निकला हूं तो आज से मेरी पर्सनल सेल 300 से 500 बीबी की रोज होगी। और चूंकि हमारी कंट्री कनेक्ट है दिल से, हमारी कंट्री दिल से कनेक्ट है फेनल को लेके, सॉरी तुलसी को लेके, इसलिए बेस्ट तरीका है तुलसी नीम जैसे प्रोडक्ट पे काम करना। तुलसी 50% का बिजनेस वैल्यू देता है, फेनल सीड 50% का बिजनेस वैल्यू देता है। इन 2 पे काम कर लोगे दोस्त, आपका बिजनेस अगले 10 दिन में जो होने वाला सोच भी नहीं सकते। हजारों की टीम है, कई लोग की 1000 की टीम के बावजूद भी प्योर 50,000 की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी टीम में ना आप बेसिक फॉलो किए, ना आपकी टीम बेसिक फॉलो कर रही है शेयर वाली। यदि 100 लोग आपके बेसिक फॉलो कर ले गए दोस्त, 100 लोग सिर्फ, तो 5 लाख 10 लाख बीबी इस महीने आपकी आने वाली है, इस महीने आने वाली है। तो आज का जो मेरा बेसिक डिस्कशन आपसे था, मैं यहां पे क्लोज कर रहा हूं। ये बात बोलते हुए फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको एक्शन रोल में लाइए। अब प्रयास करिए वाटर प्यूरिफायर वाला, कि उनके पर लीटर 10 बूंद डाल सकते हो उनके बॉटल के अंदर में, तो उससे क्या होगा, आपका सेल बढ़ जाएगी। या आप चाहो तो पहले दिन ऐसा मत करो, पहले दिन उनको सप्लीमेंट दो और हक से दो कि बेचना होता तो मैं पहले बेच चुका होता, आज आया हूं कोरोना के टाइम में क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी, राइट।
सर ये टीम मेंटर्स के चैनल पे लिंक अपलोडेड रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो फ्रेंड्स यहां पे मैं इस मीटिंग को खत्म करूंगा। दो पाप, पावर लेग वीकर लेग और एक यूज शेयर सपोर्ट में शेयर, ये दो पाप नहीं करने हैं जो सभी मैक्सिमम लोग करते हैं। और एक मिस्टेक कि मोर देन वन आईडी पे आप पहले दिन से काम करते हैं, ये नहीं करना दोस्त। ये 3 चीज सुधार लो, आपका बिजनेस नए लेवल पे जाने वाला है। 1 से 1.5 महीने, 1-1.5 महीने लगेगा, आपको अगला 15 दिन दिखेगा। आप जो शेयर वाला फार्मूला है ना, ये कर लो। यदि भविष्य में आपके टीम में लोग ज्वाइन करें लेकिन एक आईडी पे काम करें, तो आपका बिजनेस जो मल्टीप्लाई करने वाला है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। और बाकी कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन हो तो 5 मिनट हम लेंगे क्वेश्चन के ऊपर में, इसके बाद मैं इसको शट डाउन करूंगा। तो आप क्वेश्चन ले सकते हैं 1 बाय 1, स्टेज बाय स्टेज। प्लीज गो अहेड। ओके, किसी लिखा है कुरियर सर्विस। सर टेंशन मत लो, कंपनी जहां जहां वेयर हाउस खोल रही है वहां वहां अपनी खुद की गाड़ी खरीद कर रखने जा रही है कि सेम स्टेट में कंपनी की गाड़ियां, कोरियर चले न चले, हमारी कंपनी की एसेंशियल सर्विस का मोहर लगा होगा, पास मिल जाएगा पूरी सिटी में। कहाँ लॉकडाउन है वहां भी, जहां रेड जोन है वहां भी। तो आपको नेक्स्ट मंथ में एक नई लेवल पे जाने वाली है हमारी डिलीवरी सिस्टम, डोंट वरी। सेम स्टेट में सेम डे या नेक्स्ट डिलीवरी हम दे देंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी डिलीवरी देने जा रहे हैं, दैट्स वाई। जो लोग किसी कंपनी का नाम डाल रहे हैं कि सर इस कंपनी के बारे में बताइए, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी कैलकुलेशंस वाली ट्रेनिंग एक बार अटेंड करो आप। क्योंकि मैं बोलता हूँ, चाहे प्रोवेदा हो, चाहे आरसीएम हो, चाहे मोदी केयर हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे कोई कंपनी हो, हर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेथड होता है, राइट। तो यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंपनियां करती हैं, यदि वो आप सीख लो ना, तो आप ये सवाल ही पूछना बंद कर दोगे। आप हर कंपनी से कंपेयर खुद ही कर लोगे। फिर तो आप कैलकुलेशन वाली ट्रेनिंग दोबारा अटेंड करो, आपको फील आएगा। नहीं 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 नहीं, किसी ने पूछा कि सेल करने के बाद प्लान दिखाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। कहीं भी प्रोडक्ट सेल करें तो वहां प्लान दिखाना ही नहीं है, जब तक दूसरा तीसरा ऑर्डर ना आ जाए। आराम से काम करो, कूल होकर, कोई जल्दी नहीं है। जब सेकंड ऑर्डर वहां से आता है तो आप सेकंड ऑर्डर देने जाओ, तब बात करो कि यार अब चाहो तो कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हो इससे। वहां पे आप हमें, सोनम को, जो हमारे सीनियर लीडर आपके टीम में होंगे, उनको प्रमोट कर सकते हो। देखो इतना इतना लोग कमा रहे यही काम करके। तो पहली बार जब कोई सेल करे तो उसके बाद आपको नहीं करनी है। अमन सिंह, टेस्टो बूस्टर का टैबलेट 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन यदि कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो, या पहले महीने आप 2 ले सकते हैं, उसके बाद आप 1 कर सकते हैं। सर आईएमसी के टॉप अर्नर में प्रेम कुमार जी हैं दिल्ली से, और एक इलाहाबाद के हंडिया से मिस्टर राजेश जी, ये 2 लोग टॉप मोस्ट अर्नर में हैं आईएमसी के। और इनकी पे आउट अभी एवरेज वही 21 लाख, 22 लाख, 19 लाख, 21 लाख, 22 लाख ये चला। उनका जो ईयरली बोनस है उसको जोड़ के बता रहा हूँ, उनका मंथली इनकम तो 15-16 लाख ही है, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख ही आता है। बट उनका साल भर में एक बोनस आता है, उसको जोड़ दूँ तो 6-7 लाख महीना एवरेज वो भी निकाल लेता है। तो दोनों को जोड़ करके लगभग 20-22 लाख महीने के पे आउट्स हैं उन लोगों की। देखो फेनल तुलसी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि गैस्ट्रिक पे, इम्यूनिटी पे, दोनों पे एक साथ काम करता है। लेकिन साथ में आप चाहो तो उठा सकते हो, लाइक आप गिलोय ले सकते हो, इसमें डिमांडेड है। केसम बहुत डिमांड, अश्वगंधा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ऐड कर सकते हो साथ में। और i3 देखो हमारा बेस्ट सेलिंग में से है, तो वो तो ले सकते हो। मैटर प्रोफाइल का है ही नहीं दोस्त, मैटर है प्राइस का, मैटर है प्लान का, मैटर है सर्विसेज का, मैटर है नियत का। प्रोफाइल किसी भी कंपनी कभी बड़ी नहीं रही भाई। तो आपको लोग उलझाने के लिए प्रोफाइल की बातें करते हैं, प्रोफाइल की रियल में वैल्यू होती नहीं है। पहले दिन से लेके आज तक बोलता है प्रोफाइल मतलब नथिंग, मतलब नियत होता है, प्रोडक्ट होता है, प्लान होता है। कभी भी बड़ा काम करना हो तो कभी प्रोफाइल मत देखिए, कभी किसी कंपनी का। आप किसी और में भी जाना, प्रोफाइल मत चेक करना आप वहां की। ई कॉमर्स वेबसाइट से कम लगेगा अभी 2 महीना और मुझे लगता है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा टाइम लेगा वो। सर पॉइंट की वैल्यू कंपनी गिरने नहीं देगी, आप टेंशन मत लो। इस महीने पॉइंट की वैल्यू आई है 354 रुपए, ये 300-350 रुपए यदि मैं कोरोना सीआरएफ को ऐड कर दूं तो। सर सीआरएफ लाया इसीलिए गया है कि आपकी जो पॉइंट वैल्यू है तो उसको कंपनी कैसे मेंटेन करेगी। ग्लास प्लास्टिक में दिया करो, उसमें दिया करो। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, कंपनी जो सीआरएफ फंड दोस्त लाई है ना, लाई ही इसीलिए है। कितने लोगों का कार फंड कम बना है और सीआरएफ ज्यादा बना है लोगों का, सोचिए उससे भी ज्यादा। तो 350 बिजनेस वैल्यू आई है करीब आपकी एक्टिव बोनस की इस बार।
टारगेट किसका, ये एक न्यू रेवोल्यूशन किसी का टीम है कि टारगेट कैसे बनाया जाए सर, छोटे छोटे या बड़े बड़े। पहले आप बेसिक पे दोस्त काम करो, यूज शेयर। सब मैं बोलता हूँ ना कि हमारी दिक्कत ये कि हम इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं मल्टीपल कंपनी का ले लेकर ट्रेनिंग, कि हम बन गए लीडर। और लीडर जो बन गया वो बेसिक को भूल जाता है। पहले बेसिक पे काम कर लीजिए, फिर गोल पे हम काम करेंगे सर। चलो यहाँ पे 5 मिनट खत्म होता है, इस मीटिंग को मैं यहाँ दोस्त क्लोज करता हूँ। ये बोलते हुए क्लोज कर रहा हूँ कि आप इस 3 रूल को फॉलो करेंगे और अपने टीम में डुप्लीकेट करेंगे। सो आज से आपका टाइम शुरू होता है, आज से, कल से नहीं, कि सेल्फ कम से कम 2 तुलसी किसी घर में जाके हक से छोड़ के आओ। और यही बोल के मुझे फिक्र है, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी इच्छा होगा पैसा देना, आपकी इच्छा होगा मत देना, होगा तो देना, नहीं तो मत देना, और आपको पैसा मिलेगा, मेरा वादा आपसे है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।